ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। मित्रों, क्या कभी आपने जो तंत्र में कहे जाने वाली जो कुछ कृत्याएं हैं, जैसे वशीकरण, मारन, मोहन के बारे में किसी अपने परिचित से सुना है? या क्या आप भी उन लोगों में से हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक लोगों ने वैसे ही लोगों को डराने के लिए बिजनेस बना रखा है। लेकिन क्या आप उन लोगों में से हैं, या आप जानना चाहते हैं कि जब कभी किसी के साथ ये वाकई में इन कृत्यों का रियल में साक्षात्कार होता है तो फिर क्या होता है? आज का भी हमारा जो किस्सा है, कहीं ना कहीं वो इसी कृत्यों का एक सच्चा ऐसा किस्सा है जहाँ पर इन बुरी कृत्यों का जो है प्रयोग किया गया। लेकिन जिनकी कृपा से ये कहीं ना कहीं ये जो अभिचारक कर्म की सिद्धियां हैं वो प्राप्त होती हैं भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से, तो फिर कहीं ना कहीं अगर आप उन शक्तियों का गलत प्रयोग करते हैं तो वो जो भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की वो जो दिव्य शक्ति है, दिव्य ऊर्जा है, वही फिर आपका दमन भी कर देती है। हमारा किस्सा भी आज का कहीं ना कहीं ऐसा ही है। शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा ये जो कुछ रियल पैरानॉर्मल जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं अभिचारक कर्म के, तो फिर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो फिर आपको ये वाले जो रियल किस्से हैं, रॉ, अनकट, सिंगल फ्रेम, विदाउट एनी डिस्टर्ब्ड म्यूजिक, क्योंकि हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं अनयूजुअल फियर फैलाना नहीं है, डर फैलाना नहीं है। सिर्फ जो कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जो कुछ लोगों के जीवन के साथ घटित हुई हैं, जिनसे उनका जीवन प्रभावित भी हुआ है, और कहीं ना कहीं प्रमाण स्वरूप में वो जो कुछ दूसरे लोग हैं जो समझते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ लोग जो है कई अब किसी बहुत बड़े पोर्टल पे बैठ करके अगर बातें बना रहे हैं नकली, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह सब कुछ नकली हो। लेकिन कुछ ऐसे सच्चे किस्से भी होते हैं जो सबके आगे जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होती है तो आ जाते हैं। लेकिन अपने इस किस्से को बताने से पहले, जो मैं अपनी हर एक पैरानॉर्मल वीडियोस में रिक्वेस्ट करता हूँ कहीं ना कहीं, कि यदि आपको भी पैरानॉर्मल बातों से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, कहीं ना कहीं आप डर महसूस करते हैं, तो मेरी वीडियोस को आप स्किप कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब म्यूज़िक पीछे से सुना सुना करके मैं आपको अनयूजुअल फियर दूँ। क्योंकि मेरी कोशिश तो ये है कि कुछ सत्य घटनाएं जो वाकई में घटित हों वो साक्षात्कार मैं आपके साथ शेयर करूं। क्योंकि जो कुछ इस फील्ड में पैरानॉर्मल रिसर्च करने वाले भी हैं, या कहीं ना कहीं जो गहन अध्ययन कर रहे हैं और सत्य चीज़ों की खोज कर रही है, तो उनके लिए भी हमारी कोशिश है कि उन लोगों को आधार मिले। और कई बार जो लोग इन घटनाओं से प्रभावित हैं, शायद उन्हें भी मार्ग जो है कहीं ना कहीं वीडियो में जो उपाय कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। मैं बताने वाला कोई भी नहीं हूँ, भगवान शिव, माँ जगदम्बा की कृपा से वो आप तक जो है कहीं ना कहीं पहुँच जाएंगे। और यदि आप जो है सत्य जानना चाहते हैं, आपके अंदर वो धैर्य है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। लेकिन अगर फिर भी आपको अनयूजुअल डर लगता है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कोई अच्छा सा लाइट म्यूज़िक जा करके, या भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा वाली कोई भी जो वीडियो है आप जा करके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज का जो किस्सा शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि यदि आप चाहेंगे कि आपकी जो रियल घटना है, कहीं ना कहीं आपकी रियल आइडेंटिटी, आपका एड्रेस जो है वो सीक्रेट रहे। जैसा कि आज मैं सिर्फ एक जगह का संदर्भ ये बताने वाला हूँ कि ये हरियाणा की आसपास की घटना है, और जो गांव है या कहीं ना कहीं वो जो प्रॉपर एरिया है वो मैं आपको नहीं पूरा बता पाऊँगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा था कि यदि आप चाहेंगे कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी को जो है कहीं ना कहीं सीक्रेट रखा जाए, तो ऐसा ही इस वीडियो में आज भी किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जिनके साथ ये घटना कई बार घटित होती हैं, तो वो सामने आने से भी डरते हैं। जिनके साथ रियल कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं तो बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब असली में घटनाएं घटित होती हैं, वो नरेशन करके सब कुछ करके बताना, थोड़ा सा लगा के तड़का ऐड ऑन करके बताना, वो एक अलग बात होती है। जब लेकिन रियल में जब कोई ऐसी घटना घटित होती है तो ऐसा होता है। तो कहते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं जिनका ये किस्सा है, आज उनकी लाइफ में एक ऐसा भूचाल जैसा, बवंडर जैसा
आज से 2 साल पहले जो है वो आया कि उनकी एक बेटी थी कहीं ना कहीं, और जो बेटी थी वो चुपचाप रहने वाली, अपनी फैमिली में अच्छी रहने वाली, नियर अबाउट एज जो है 20-21 साल के आसपास की एज होगी, और कभी किसी के साथ कोई बुराई नहीं, कुछ नहीं, अपने आप में रहने वाली लड़की, जैसे एक इंट्रोवर्ट या अपने आप में रहने वाला इंसान होता है। लेकिन वो जो कहीं ना कहीं हमें स्टोरी भेजने वाले हैं जिनकी वो बेटी थी, तो कुछ ऐसा घटित हुआ कि किसी ने थोड़ा सा सोशल मीडिया का गलत उपयोग करके पहले उस लड़की को जो है बातों में फंसाया, कि लड़की बन करके उसके साथ पहले वार्तालाप शुरू की। उसके बाद धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी को जो है कभी कुछ प्रेडिक्ट किया, कभी कुछ प्रेडिक्ट किया, और धीरे धीरे करके लड़की को कहीं ना कहीं अपने वो जो जाल था कहीं ना कहीं, जिसका उद्देश्य बहुत गलत था, उसका प्रयोग किया और कहीं ना कहीं उस लड़की को जो है अपने रिलेशनशिप के जाल में फंसा लिया। और यहाँ माँ बाप को बिल्कुल भी जो है भनक नहीं लगी, क्योंकि एक इंट्रोवर्ट बच्चा था कि सबके साथ बात ही नहीं करना खुल के उस चीज़ के बारे में। तो कहते हैं कि फिर वो जो उस लड़की को फंसाने वाला था, उसने कहते हैं कि वशीकरण की कुछ ऐसी क्रियाओं का प्रयोग किया, कुछ तांत्रिकों के द्वारा या कुछ दूसरे ऐसे टोटकों के उपाय किए, कुछ जो हमारे दूसरे ब्राह्मण हैं उनके द्वारा, कि बहुत सारी जगहों से उस लड़की के ऊपर जो है, वो कहते हैं उसने बहुत सारे तांत्रिक प्रयोग भी जो है वो करवाए, कि कहीं ना कहीं वो जो लड़की है वो वशीभूत ही रहे, वो उसके बस में रहे। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका उद्देश्य था कि उस लड़की के द्वारा, क्योंकि वो जो हमें स्टोरी भेजने वाले हैं जो फादर थे उस लड़की के, वो उनका एक अच्छा स्टेटस था सोशल एरिना में, तो कहीं ना कहीं वो चाहता था तो मनी की डिमांडिंग जो है फिर वहाँ से वो पूरी कर सकता था, जो कहीं ना कहीं उद्देश्य था उसके पीछे। लेकिन उस बच्चे को प्रताड़ना देने का भी कहीं ना कहीं उसने काम किया। तो कहते हैं कि फिर वही चीज़ करते करते, क्रियाएं कर करके, फिर उस बच्ची को कहीं ना कहीं वशीभूत करके या जो ब्रेन वॉश की टेक्निक्स को फॉलो करके, फिर वो उस लड़की को कहीं ना कहीं पिता के घर से ले जा करके, जो है दूर कहीं यूपी का एरिया था, वहाँ पे ले जा करके उसको अनैतिक रूप से रहने लगा, कि कोई शादी नहीं, कोई कुछ नहीं। उस बेचारी को ब्रेन वॉश किया, या कहीं ना कहीं जो कृत्याएँ की थी उसकी वजह से उसको वशीभूत करके साथ में ले गया। और जो माँ बाप का कॉन्ट्रैक्ट था कहीं ना कहीं वो एक तरह से थोड़ा ही रहा, कि ज़्यादा वो उस बच्चे को कहीं भी वहाँ से निकाल के नहीं ला पा रहे थे। 1.5 या 2 साल तक कहीं ना कहीं जो लड़की के फादर थे, उस बंदे ने उस बच्ची को प्रताड़ित कर करके जो पैसे की डिमांडिंग थी उसको भी कहीं ना कहीं वो कर रहा था अपने क्रिमिनल माइंड के द्वारा, और दूसरी क्रियाएं भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है वो अब रहे उसके साथ रही थी, तो वहाँ पे भी कुछ तांत्रिक प्रयोग जो है वो उसके ऊपर बार बार कर रहा था। और यातनाएं एक से एक, कभी जला देना गर्म चीज़ों से, कभी उसको मार देना, तो जैसे उसका चेहरा कहीं जाके और लगे जख्म कर देना, और फिर वो वहाँ से तांत्रिक क्रियाएं भी करना। यहाँ पे माँ बाप जो है वो परेशान थे 1.5-2 साल से, कि कहीं ना कहीं, क्योंकि वो पहले ही उसको धमकी दे देता था कि यदि तूने अपने माँ बाप को यहाँ बुलाया या कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के साथ जाने की ज़िद की, तो मैं जो है वो तेरा बहुत बुरा हश्र करूँगा। तो तांत्रिक क्रियाएं भी और कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश जो है उस लड़की का कर दिया था, कि वो साहस नहीं कर पा रही थी कि वो उस चीज़ से बाहर आए। और यहाँ से कोई कुछ क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि लड़की बालिग थी, 20-21 साल की। कहीं कंप्लेंट भी, अब सब जगह लोग कहते थे कि अगर हमें एक्शन करना है तो कहीं ना कहीं हमें लड़की की तरफ से कोई प्रूफ या कंप्लेंट जो है वो चाहिए, चाहे वुमेन सेल वाले भी हैं। तो एक ऐसी सिचुएशन में हमारे जो कहीं ना कहीं वो जो फादर साहब थे लड़की के, वो ऐसी सिचुएशन में आ गए कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो कई बार ऐसे भी लोगों से मिले, जैसे आजकल पोर्टल पे बैठ के हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो उन्होंने कहते हैं कि इतना बुरा एक्सपीरियंस उनके दिमाग पे छोड़ा कि कहीं ना कहीं इससे भी उनको बहुत लूटा, और जो हरासमेंट हुई वो बहुत अलग हुई। बहुत सारे लोगों ने उनका बहुत बेवकूफ़ बनाया तंत्र के नाम पे, कि हम ये कर देंगे, आपकी लड़की वापस आ जाएगी। वो जो बंदा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब उन्होंने बहुत सारे तांत्रिकों से पता भी करवाया तो उन्होंने कह दिया कि भैया इसके ऊपर छोटी मोटी क्रियाएँ नहीं की हुई हैं, वशीकरण और कई दूसरी भी ऐसी तांत्रिक क्रियाएँ करवा रखी हैं कि वो लड़की पूरे बस में है उसके। और कहीं ना कहीं 2 साल तक उनकी बहुत बड़ी फाइट चली। फिर कोई एक ऐसे हमारे तांत्रिक के नोन थे, जो मैं भी उनके साथ थोड़ी जान पहचान जो है वो मेरी भी थी,
और उन्होंने कहीं न कहीं बहुत अच्छे कुछ तांत्रिक उपाय भी बताए, वहाँ से तांत्रिक उपाय भी शुरू किए कि कहीं न कहीं उसकी काट भी करनी पड़ेगी ना, जिसने पहले कृत्याएँ की थी। तो वो अपने तांत्रिक ज्ञान के द्वारा उसकी काट कर रहे थे। लेकिन दैव योग से माँ भगवती की कृपा हुई कहीं न कहीं, तो दास को भी ऑर्डर हो गया कि वो जो लड़की के पिताजी थे, उनका संपर्क हमारे साथ हुआ। अब मैं यहाँ से बिल्कुल वो क्लेमिंग नहीं करूँगा मैं बहुत बड़ा सिद्ध, साधक, सन्यासी, कोई बहुत बड़ा पावरफुल मैं बीइंग हूँ, नहीं। माँ की कृपा हुई, किसी बच्ची का उद्धार जो है वो माँ ने करना था, तो माँ ही थी जिसने सब कुछ किया, मैं करने वाला कोई भी नहीं हूँ। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा के ऑर्डर के बगैर दास की कोई औकात नहीं है। तो वो कहीं न कहीं वो जो तांत्रिक नोन पर्सन थे, उनके द्वारा वो जो लड़की के फादर थे, उनका संपर्क कहीं न कहीं हमारे साथ हुआ कि ऐसी-ऐसी बात है, बच्ची को बाहर निकाल के लाना है। लेकिन वहाँ पे वशीकरण भी चल रहा है, वहाँ पे दूसरी क्रियाएँ भी चल रही हैं। कहीं न कहीं लड़की की तरफ से कई बार लड़की हमें कुछ मैसेजेस भेजती है, लेकिन बाद में थोड़े दिन बाद पलट जाती है, क्योंकि शायद वो वहाँ से डराता भी था उसको कि अगर किसी को बाहर पता चल गया तो तेरे साथ बहुत बुरा-बुरा किया जाएगा। तो फिर कहीं न कहीं, अब मैंने तभी तो कहा ना, करनीकार माँ है। और वो जो हमारे तांत्रिक नोन थे, वो अपने तांत्रिक उपाय भी करते रहे, उन्होंने बड़ी मेहनत की उसके ऊपर। यहाँ से जो लड़की के फादर थे, वो कभी पुलिस वालों के साथ संपर्क में, कभी वुमेन सेल वालों के साथ संपर्क में, तो उनकी लड़ाई भी बहुत लंबी रही। तो दास का जो ऑर्डर हुआ, फिर कहीं न कहीं अब क्या किया जाए, जो बच्ची का कहीं न कहीं एस्ट्रोलॉजिकल जो कॉम्बिनेशंस थे, उसको भी चेक किया गया। लेकिन बार-बार कहीं न कहीं अंदर से एक ही बात आ रही थी कि यहाँ शायद माँ भगवती का वो जो चंडी यज्ञ है, उसे करना पड़ेगा। अब देखिए, बहुत सारे इसके प्रारूप हैं। एक शतचंडी यज्ञ होता है कि बहुत सारे ब्राह्मण 100-100 पाठ जो है वो खास माँ भगवती का जो स्वरूप है उसके द्वारा करते हैं। और एक प्रारूप वो है जब दुर्गा सप्तशती के वो जो 13 दिव्य पाठ हैं, उनके द्वारा जब कोई विशेष हवन किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो 7वां अध्याय है, यदि उसके द्वारा प्रॉपर तरीके से हवन किया जाए तो कहीं न कहीं ऐसे-ऐसे शत्रुओं का दमन कर देता है। वो जो लोग अपने आप को सोचते हैं ना कि हम किसी से भी कुछ भी करा के, कृत्याएँ करवा करके आराम से घर में बैठ जाएँगे, या किसी के बच्चे को प्रताड़ित करेंगे, या कहीं न कहीं अपना जो गलत उद्देश्य है उसको सिद्ध कर लेंगे, तो फिर याद रखिएगा, ये महामाया है। यही शक्तियाँ जो है ना, वो जो नकली बैठ कर के लोगों को आडंबरों से भर रहे हैं ना, हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। जैसा वो लड़की के फादर साहब को भी हुआ था कि बहुत सारे दूसरे आडंबरी भी मिले, बहुत पैसा भी लूट लिया। लेकिन फाइनली जब उन्होंने लड़ाई जारी रखी, तो माँ की कृपा हुई। दिव्य 13 वो जो दुर्गा सप्तशती के विशेष अध्याय हैं, तो पहले तो ये हुआ कि 7वां अध्याय ही किया जाए, लेकिन फिर माँ की कृपा हुई तो पूरे 13 ही दिव्य अध्यायों के द्वारा विशेष यज्ञ जो है वो अब यहीं कर सकते थे फादर साहब के घर में। लड़की के वहाँ तो डर था कि अगर हम मूवमेंट लेकर के वहाँ पे जाएं तो हो सकता है कि वो लड़की को कोई ना कोई हार्म कर दे। और एक बुरी बात और थी कि वहाँ पे लड़की को एक छोटा बेटा भी जो है वो हो चुका था 2 साल के अंदर। तो माँ को भी खतरा था, उस छोटे से बच्चे को भी खतरा था, क्योंकि वो बार बार ये ब्रेन वॉश करता था कि मैं इसे भी मार दूंगा, मैं तुझे भी मार दूंगा, वहाँ पे जो तेरे परिजन बैठे हुए हैं उनको भी मैं ये क्रियाएं कर दूंगा, वो क्रियाएं कर दूंगा, क्योंकि वो करवा रहा था वहाँ पे बार बार। तो फिर जैसा दास को ऑर्डर हुआ, माँ की शरण ली गई, 13 दिव्य जो दुर्गा सप्तशती के पाठ हैं, यज्ञ हैं, उसको किया गया। अब मैं बिल्कुल वो प्रारूप को बहुत बड़ा बड़ा करके नहीं बताऊंगा कि भैया मैंने कोई सिद्धि को जागृत कर दिया, मैंने ये कर दिया। वो माँ है करने वाली, माँ को अर्जी लगाई गई सात्विक मार्ग से। कोई तामसिक बलि हमने कुछ भी नहीं दी नारियल के अलावा। पूरे यज्ञ कर्म में सिर्फ नारियल की बलि दी गई। कुछ एक ऐसे तांत्रिक माताएं हैं हमारी, उनको भी सिर्फ नारियल की ही बलि दी गई, हलवे की बलि दी गई, मिष्ठान की बलि दी गई, और कोई भी तामसिक बलि नहीं दी हमने। क्योंकि जो कुछ तांत्रिक ये कह रहे थे कि वो जो वहाँ पे वो जो क्रिमिनल माइंड वाला बंदा बैठा था, उसने ऐसी ऐसी तामसिक बलियों के द्वारा बहुत गलत कृत्याएं जो है उस लड़की के ऊपर करवाई हुई थी। लेकिन हमने यहाँ से सात्विक बलि की, माँ का यज्ञ हुआ। और कहीं ना कहीं देखिए, कई बार समय लगता है इन चीज़ों से निकलने में। कृत्याएं जो है अगर बहुत ज़्यादा कोई गलत कर रहा है तो थोड़ा समय तो लगता है। लेकिन माँ की ऐसी कृपा हुई कि 1 महीने के अंदर ही यज्ञ करने के बाद, माँ को अर्जी लगाने के बाद, कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ वीडियो एविडेंस जो थे, बड़ा साहस करके उस लड़की ने अपने फादर को भेजे। उन एविडेंस के बेसिस पे कहीं ना कहीं जो वुमेन सेल है और वो जो दूसरी टीम थी कहीं ना कहीं जो पुलिस डिपार्टमेंट की, वो भी रेडी हो गए जब उनको ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स मिल गई कि जैसे जलाने की, मारने की, कुछ चीज़ों की
एविडेंसेस आ गए माँ की कृपा से, जो आज तक 2 साल तक जो है वो बाहर ही नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि डर था उस आदमी का कहने का, और वशीकरण का पूरा और कृत्याएं का पूरा जोर लगा रखा था उसने। लेकिन माँ की शक्ति के आगे वो जो चंडी भगवती माँ काली की शक्ति है, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 7वां अध्याय जो माँ काली को समर्पित है, अगर प्रॉपर तरीके से उसका विशेष हवन किया जाए तो ऐसे बहुत सारे लोगों की छुट्टी माँ भगवती की शक्ति करती है। दास की कोई औकात नहीं है। मैं सिर्फ आपको रियल किस्सा बता रहा हूँ। और अभी रिसेंट किस्सा है 15 या 20 दिन पहले का, जब गुप्त नवरात्रि चल रहे थे, उसी के बीच में माँ की कृपा उनके ऊपर हुई, एविडेंसेस बाहर आए, टीम तैयार हुई। उसके बाद फादर साहब जो है वो जो SIT टीम बनी थी जो वहाँ पे यूपी के क्षेत्र में गए कहीं ना कहीं, और सरप्राइजली वहाँ पे जो है लड़की को रेस्क्यू करके वहाँ से निकाला गया, और वो जो संतान थी उस गुड़िया के साथ में उसको भी वहाँ से रेस्क्यू किया गया। और वो बंदा हैरान हो गया कि मेरा इतना कुछ करने के बावजूद वो कौन सी शक्ति थी जो कहीं ना कहीं वहाँ पे पहुँच करके जिसने उस लड़की को उसके चुंगल से छुड़ा लिया। क्योंकि ये माँ भगवती की शक्ति है। मैंने पहले कहा था ये महामाया है। ये भगवान शिव और माँ जगदम्बा की कृपा से जो सिद्धियाँ करके जो लोगों का बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक ना एक दिन काल किसी के भी माध्यम के द्वारा जो है आपके दरवाजे तक आ सकता है। जैसे वो पूरी पुलिस की टीम और फिर वो जो लड़की के फादर थे वो पहुंच गए वहाँ पे, गुड़िया को रेस्क्यू किया गया, वहाँ से निकाला गया, और जो गुड़िया है और कहीं ना कहीं जो उसकी संतान थी उसे वापस जो है सुरक्षित वो जो हरियाणा के पास का क्षेत्र था वहाँ पे ले जाया गया, और बच्ची जो है वो सुरक्षित अपने घर पहुँच गई। जबकि हालांकि वो फिर भी उसने वो धमकियाँ दी हुई थी कि जब पूरी पुलिस भी टीम वहाँ पे पहुँच गई कि अगर पुलिस कमरे तक पहुँची तो मैं वहीं तेरे को मार दूँगा। ऐसे भी एविडेंसेस बाद में जो है मिले कि इतना भी ज़्यादा ब्रेन वॉश जो है उसने किया हुआ था कि तांत्रिक क्रियाएं भी वो करवा रहा था बंदा। उसके बाद में फिर ब्रेन वॉश की टेक्निक्स को भी वो फॉलो कर रहा था। बार बार उस गुड़िया को मेंटली वो ट्रॉमेटाइज भी कर रहा था कहीं ना कहीं, कि किसी को भी बताया। तो यहाँ से आपका जो है वापस जाना जो मैं मुमकिन नहीं होने दूंगा। लेकिन फिर भी माँ की शक्ति चली, माँ की शक्ति चली, भगवान शिव की कृपा चली, हनुमान जी की कृपा चली। भैया यहाँ से मैं कोई क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई सिद्ध साधक हूँ या मैंने कोई बहुत बड़ा हवन कर दिया, नहीं, माँ है करने वाली। तो फिर कहीं ना कहीं वो जो लड़की थी, जो उनके पिताजी की वो जो लंबी लड़ाई थी जो 2 साल तक चली, जिन्होंने शायद वो जो आजकल मैं फिर बोलना नहीं चाहता हूँ कि वो जो आडंबरी बैठे हुए ना बहुत सारे, कई बार कुछ एक शरारती तत्व जो हैं वो इन चीज़ों का नाम लेकर के ढोंग कर करके दिखा करके इंटरनेट पोर्टल पे जो लोगों से वो जो दूसरा काम कर रहे हैं ना, जिस दिन असली माँ की शक्ति चलेगी ना, मैंने पहले कहा था कि सबका सफाया हो जाएगा, चाहे कली काल ही है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन ये मत सोचिए कि माँ की शक्ति नहीं है संसार में, भगवान शिव की कृपा नहीं है संसार में, सब कुछ है। कई लोग बोलते हैं ना कली काल में कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है और बहुत जल्दी होता है। तो फिर कहीं ना कहीं फतेह हुई। वो जो हमारे तांत्रिक एक्सपर्ट भी थे उनका भी बहुत धन्यवाद था, क्योंकि उन्होंने बहुत अपने तांत्रिक उपाय भी वो करते रहे, लेकिन सभी उपाय सात्विक थे। कोई तामसिक बलि तामसिक भोग नहीं दिया गया वहाँ पे, कि जो लोग कहते हैं ना कि तामसिक चीज़ों की काट तामसिक बलि से ही हो सकती है। नहीं, जब माँ की शक्ति चलती है, आप भक्ति करेंगे, माँ की शरण लेंगे, तो चाहे कुछ भी हो माँ फिर वहाँ पे आपको फतेह करके देती है। और वैसा ही हुआ कि जहाँ उम्मीदें कहीं ना कहीं बहुत थोड़ी थी वहाँ जीत प्राप्त हुई। लड़की के फादर बहुत खुश हुए, अपने बच्चे को सुरक्षित, या कहीं ना कहीं उसके साथ उसके बेटे को भी सुरक्षित वो अपने घर ला पाए। और कहीं ना कहीं दास को भी माँ की कृपा का पता लग गया कि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह तामसिक भोग ही दिया जाए, तामसिक बलि ही दी जाए। जब माँ की शक्ति चलती है, वो तो माँ है, थोड़े से हलवे और चने से भी मान जाती है, थोड़ी सी कंजकों को अगर कुछ खिला देंगे तब भी मान जाती है। जैसी कृपा माने की वो जो माँ भगवती काली का स्वरूप है, माँ चंडी का स्वरूप है, वो जो माँ के यज्ञ की कहीं ना कहीं वो जो दिव्य कृपा है वो हुई, और फतेह जो है वो हो गई। तो कहीं ना कहीं एक रियल साक्षात्कार मैंने आपके साथ शेयर किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे और साक्षात्कार होंगे। मुझे आपकी वीडियोस का इंतज़ार रहेगा कहीं ना कहीं, लेकिन बिल्कुल रॉ अनकट, बिल्कुल कोई वो पीछे डिस्टर्ब म्यूज़िक नहीं, कोई अल्टरेटेड म्यूज़िक नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल रियल कथा, बिल्कुल रियल कहानी जैसी आपके साथ घटित होगी वो शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हर हर महादेव शंभू, जय माता दी।